हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का जो हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा था वैद्युत विभव तथा धारिता, उसका आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक आपके बीच लेकर आए हैं। आज हम आपको समांतर प्लेट संधारित्र के कारण यदि उस संधारित्र के बीच में परावैद्युत पदार्थ की प्लेट रख दी जाए तो धारिता का व्यंजक क्या होगा, इसकी गणना करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पहला प्रयोग बताया था समांतर प्लेट संधारित्र के कारण धारिता की गणना। आज हम उसी समांतर प्लेट संधारित्र को लेंगे, लेकिन उनके मध्य में क्या रखेंगे, परावैद्युत पदार्थ की प्लेट रखेंगे। तो ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है संधारित्र का, क्योंकि संधारित्र से प्रश्न बनते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, तो बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है ना। तो टॉपिक है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी कंडीशन क्या है कि जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की प्लेट रखी हो, यानी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ की प्लेट रखना है, ठीक है ना। तो ध्यान समझना, फिगर यहाँ पे फिगर बना के आपको समझा रहे हैं। इस प्रकार से मेरे पास क्या है, दो प्लेटें हैं, एक प्लेट हमारी ये हो गई और एक प्लेट मैंने यहां बना दी है। मतलब प्लेट आयताकार भी हो सकती है, बेलनाकार भी हो सकती है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। इस प्लेट का जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, और इस प्लेट का जो आवेश घनत्व है वो क्या होगा, माइनस सिग्मा होगा। ये हमने आपको पहले बताया था। ये प्लस होगा, क्यों प्लस होगा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझना। इस प्लेट को मैंने क्या किया है, आवेश दिया है। अब आवेश देने से क्या होगा, ये जो हमारी पहली प्लेट होगी इसके अंदर क्या होगा, धन आवेश उत्पन्न होगा, और इस प्लेट के अंदर क्या होगी, मतलब दूसरी प्लेट जो होगी वो विद्युत प्रेरण के कारण इसके अंदर क्या होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा। इस प्रकार अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से मैंने आपको पहले बता ही रखा है। अब क्या करेंगे, इन प्लेटों के मध्य में हम क्या रखेंगे, परावैद्युत पदार्थ की प्लेट रखेंगे। देखिए यहाँ पर आप ध्यान समझना, इससे पहले वाला जो हमने आपको बताया था उसमें भी हमने आपको परावैद्युत पदार्थ बताया था, लेकिन उसमें 100% परावैद्युत पदार्थ रखना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ की प्लेट रखनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर प्लस आवेश उत्पन्न हो रहा था, तो ये जो प्लेट हमने रखी है इसके संगत में क्या होगा, इसके पास माइनस आवेश उत्पन्न होगा। मतलब ये प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस आवेश उत्पन्न होगा, और ये माइनस होगा तो इसके दूसरी सतह पर क्या होगा, प्लस आवेश उत्पन्न होगा, और इसके संपर्क में देखिए ऋण आवेश उत्पन्न है, और उसके बाहर जो होगा वो धन आवेश उत्पन्न होगा, जिसको हम क्या करेंगे, ले जाकर पृथ्वी से जोड़ देते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो विभव होता है क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर ये प्लेट पर धन आवेश उत्पन्न हो रहा था, इसलिए इसका आवेश घनत्व धन में है, और इस प्लेट पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा था वो ऋण आवेश था, इसलिए इसका आवेश घनत्व क्या है, ऋण में है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो बताया इसको ध्यान समझना, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेरिवेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, ठीक। अब क्या करेंगे, इन प्लेटों के जो बीच की दूरी है उसको मैंने डी कहा है, ये डी हो गया इन प्लेटों के बीच की दूरी, और जो यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ की प्लेट रखी है उसकी जो मोटाई है, थिकनेस, उसको मैंने टी सपोज कर लिया है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने आपको इससे पहले डेरिवेशन में बताया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, धारिता। तो धारिता का सूत्र क्या होता है, C = Q/V। तो यहाँ पर जाएगा C = Q/V। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ से आप ध्यान समझना। अब यहाँ पर हमें करना क्या है,
ये डेरिवेशन थोड़ा लॉन्ग होगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको पॉइंट को समझना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इन प्लेटों के बीच में यहाँ पे रखा है परावैद्युत पदार्थ की प्लेट, तो इनके बीच में क्या होगा, वायु भरा होगा। तो सबसे पहले हम वायु या निर्वात के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, वायु या निर्वात के लिए, क्योंकि इन प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा है, लेकिन बीच में रखा है ना, तो इनके बीच में क्या होगा, वायु होगा। तो वायु या निर्वात के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पहली प्लेट का जो आवेश घनत्व है प्लस का सिग्मा, अब इन दोनों प्लेटों के बीच का जो अंतर होगा उसके लिए माइनस, और दूसरे पे क्या हो जाएगा, माइनस का सिग्मा, और अपान हो जाएगा 2ε0। अब यहाँ से ये गॉस की प्रमेय से है, गॉस की प्रमेय में आपको बताया गया था, आप इसका पहला डेरिवेशन जरूर देख लें, है ना, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो ये माना हो जाएगा, प्लस हटा सकते हो, प्लस किसी संख्या के आगे प्लस हटा सकते हो, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा अपान 2ε0। इस प्रकार से E इक्वल टू निकल के आएगा, सिग्मा में सिग्मा जोड़ेंगे हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2ε0, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इक्वल टू निकल के आएगा सिग्मा अपान ε0। अब यहाँ पर देखिए दो बार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी, एक बार इस जो परावैद्युत पदार्थ रखा है इसके लिए, और एक बार वायु के लिए। तो यहाँ पर पहले ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करते हैं, E0 मान लेते हैं, या E1 मान सकते हो, E2, ऐसे कुछ भी आप मान सकते हो। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद क्या निकालते हैं, विभव की गणना करते हैं। तो यहाँ पे विभव क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, इससे पहले वाले डेरिवेशन अगर आपने अच्छे समझा तो ये आपको एकदम सरल लगेगा। तो विभव क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, विभव क्या होता है, ED, हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे, अब इनके बीच की दूरी देखिए, वहाँ पर D था क्योंकि परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा था, या बाद में पूरे में रखा था। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको V0 मान लेते हैं, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि मैंने E0 माना है, और गुणे इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर ध्यान समझना, यानी वायु निर्वात के लिए निकाला जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, D, और इतनी दूरी क्या है, T, तो इतनी दूरी इससे क्या होगी, घट जाएगी, यानी टोटल दूरी से इतनी घट जाएगी, तो हमारा शेष भाग निकल आएगा, यानी हो जाएगा D माइनस का T। यानी विभव क्या है, कार्य है, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ बल क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, हमने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का बल है, और विस्थापन यानी इनके बीच की दूरी D माइनस का T हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को उठाकर यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पे ध्यान समझना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास V0 इक्वल टू E0 का मान यहाँ पे रखेंगे, तो हो जाएगा सिग्मा अपान ε0, और यहाँ पे हो जाएगा D माइनस का T हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या निकाला, विभव की गणना कर ली। अब यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ के लिए निकालना है। अब परावैद्युत पदार्थ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो लिखेंगे परावैद्युत पदार्थ के लिए, परावैद्युत पदार्थ के लिए, पदार्थ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर देखना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा E। अब यहाँ पे देखो इसके लिए निकाल रहे हैं, तो इसको मैंने T कह दिया है, यानी थिकनेस इसकी मोटाई, आप कुछ भी मान सकते हो, 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 भी मान सकते हो, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी मोटाई को मैंने T माना है, इसलिए संकेत T दे दिया है, तो हो जाएगा। अभी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला देखो यहाँ पे निकाला है, तो ये फार्मूला ये हो जाएगा सिग्मा अपान ε0। अब यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ की जो प्लेट रखी है, यहाँ पर देखिए ध्यान समझना, ये क्या है, परावैद्युत पदार्थ की प्लेट है, यानी यहाँ पर क्या रखा है, K रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, ε0 के साथ हम क्या लगाते हैं, K लगा देते हैं। अब यहाँ पे विभव की गणना करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद क्या निकालते हैं, विभव। तो विभव बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा V, और सफिक्स में क्या करेंगे T, यहाँ पे 0 था तो 0 संकेत दिया है ना, नॉट के लिए, और यहाँ पे T हो जाएगा, तो यहाँ पे विभव क्या होगा, E, और यहाँ पे T, और यहाँ पे इनके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की है, T है, तो यहाँ पे हो जाएगा T। तो यहाँ पे वैल्यू को उठाएंगे, यहाँ पे भरेंगे, तो हो जाएगा सिग्मा अपान
यानी एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा के, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास टी। इस प्रकार से हमने क्या निकाला, विभव गणना कर ली। अब यहाँ हम कुल विभव निकालेंगे, कुल विभव या विभवांतर निकालेंगे, कुल विभव। तो यहाँ पे हो जाएगा V इक्वल टू, अब दोनों को जोड़ देंगे यानी हो जाएगा V नॉट प्लस का VT, ये हो जाएगा हमारा। ठीक, अब यानी यहाँ पे हो जाएगा इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, रख देंगे। तो ध्यान समझना, तो यहाँ हो जाएगा V। अब इसको हम आगे थोड़ा आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम एक स्टेप को इरेज कर देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम आपको समझा रहे हैं। अब यहाँ पे V नॉट, यहाँ पे हो जाएगा V इक्वल टू V नॉट का मान उठाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसको इरेज नहीं किया है इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे मान हमें रखना था। तो हो जाएगा E नॉट, यानी V नॉट के स्थान में x की वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा E नॉट और D माइनस का T, ये हो जाएगा हमारा। और प्लस अब क्या करेंगे, इस VT के मान को यहाँ से उठाएंगे, ये तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे ये रखना है ना हमें, यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे आपको ये रखना है, ये तो इसके आगे मैंने ये सॉल्व किया था ना, यहाँ पे मान रखना है आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पर देखो इरेज कर देते हैं, इसको हम इसको भी इरेज कर दे रहे हैं कि वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, V नॉट का मान यहाँ से रखेंगे तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा D माइनस का T और प्लस VT की वैल्यू को हम उठाएंगे यहाँ से, तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के और यहाँ से हो जाएगा T। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, V इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों में क्या है, कॉमन है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, D माइनस का T, ये एक ब्रैकेट में बचेगा और यहाँ बचेगा T प्लस का ना, ये प्लस T अपॉन K हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ ध्यान देना, यहाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन लिया गया, यहाँ बचेगा D माइनस T और प्लस यहाँ ऊपर T बचेगा और नीचे क्या बचेगा, K बचेगा। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में यानी धारिता के सूत्र में क्या करेंगे, उठा के रख देंगे। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे वैल्यू को उठा के क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हो जाएगा C इक्वल टू, क्यों क्या है, आवेश, और आवेश बराबर होता है आवेश घनत्व गुणित क्षेत्रफल। ये गॉस की पेपर में आपको पढ़ाया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा आवेश, आवेश क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे आवेश बराबर आवेश घनत्व, आवेश घनत्व क्या है इसका, सिग्मा और इंटू क्षेत्रफल, यानी इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा A और अपान यहाँ पे देखिए V की वैल्यू को मैंने यहाँ पे निकाला है तो यहाँ पे भर देंगे। तो सिग्मा अपान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हो जाएगा D माइनस का T प्लस का T अपॉन K। देखिए हम आपको एकदम एक्सप्लेन करके एक चीज़ समझा रहे हैं, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से सिग्मा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे C बराबर क्या आएगा, ये बटे में ऊपर चला जाएगा तो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट और अपॉन नीचे बचेगा हमारे पास D माइनस का T और प्लस का हो जाएगा T अपॉन K, ये निकल आएगा। अब यहाँ से क्या करें हम, ध्यान समझना, ये आपका धारिता का सूत्र हो जाएगा। या इसको हम थोड़ा सा आगे अगर सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करके फिर आपको आगे बता रहे हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे C इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं ना, छोटा ब्रैकेट, तो हो जाएगा D माइनस का T प्लस का T अपॉन K, ये हो जाएगा। अब यानी यहाँ पे क्या करना है आपको, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हम क्या करते हैं, ध्यान देना यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, D माइनस। अब हम इतने में T को कॉमन ले लें, इतने में, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे D माइनस अलग है और इतने में यदि हम T को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके स्थान में 1 बचेगा। जहाँ से पूरी संख्या बाहर आती है वहाँ पे 1 बचता है, तो T बाहर आया तो इसके स्थान में 1 बचेगा और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि बाहर माइनस हो तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं और यहाँ बचेगा 1 अपॉन K। इस प्रकार से
ये हमारा निकल सकता है। ध्यान से समझना, ये आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कि ये d माइनस को अलग किया गया है यहाँ से, इतने में यहाँ पे क्या किया गया है, t को कॉमन लिया गया है, तो यहाँ जहाँ पूरी संख्या बाहर आती है वहाँ 1 बचता है, तो इसके स्थान में 1 हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्यों हुआ, कि बाहर माइनस है इसलिए अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। अब t बाहर आ चुका है इसलिए इसके स्थान पे 1 बचेगा और अपान हो जाएगा k। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा हो जाएगा धारिता का सूत्र जब प्लेटों के मध्य क्या रखा हो, कोई परावैद्युत पदार्थ की प्लेट रखी हो। तो ये हमारा धारिता का जो व्यंजक निकल कर आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आया हुआ है, इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि इसको अब अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है ना। अब हमारा बचा है तीसरा प्रयोग, एक गोली संधारित्र के कारण, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक इतना आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रयोग के साथ। थैंक यू।